राम राम प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल शाम को आपको जेल पर रिजल्ट आ गया है, तो जेल पर में जिन भाइयों को सिलेक्शन हुआ है वो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं किन भाइयों को सिलेक्शन जेल प्रेरी में हुआ है। जिनका सिलेक्शन जेल प्रेरी में नहीं हुआ है वो चतुर्थ श्रेणी तैयारी करें, चतुर्थ श्रेणी में अपना सिलेक्शन पक्का करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हल करवाएंगे। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन है? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या फिर देवल देवी। दोस्तों, बीसलदेव रासो जो रचना है उसकी मुख्य महिला पात्र जो है वो राजमती है। ऑप्शन बी राजमती इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बेणेश्वर मेला एक धार्मिक समारोह है। बांगड़ी भाषा में बेणेश्वर का मतलब क्या है? पानी का स्वामी, वृक्षारोपण का स्वामी, ऊर्जा का स्वामी, डेल्टा का स्वामी। दोस्तों, अगर बांगड़ी भाषा में देखा जाए तो बेणेश्वर का जो मतलब होता है वो डेल्टा का स्वामी होता है। ऑप्शन डी डेल्टा का स्वामी इसका करेक्ट आंसर होगा। जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर में, भरतपुर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में। जसवंत पशु मेला जो आयोजित होता है दोस्तों ये भरतपुर जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन बी भरतपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? रावत बाघ सिंह ने, जयमल पन्ना ने, राणा उदय सिंह ने, राणा सांगा ने। रावत बाघ सिंह के द्वारा जो है चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में राजपूतों का नेतृत्व किया गया था। मारवाड़ का वह शासक जिसे मध्यकालीन लेखकों द्वारा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया? राम मालदेव को, रामचंद्र सेन, राव गंगा, महाराजा जसवंत सिंह। राम मालदेव जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में चलने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये अगला प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कोटा में, अजमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। बीकानेर में जो दोस्तों जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ऋषभदेव से, खेरवाड़ा से, बारापाल से, कोटला से। बारापाल से दोस्तों यह भील विद्रोह स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था। राजस्थान में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? 3 फरवरी 1974 को, 3 फरवरी 1973 को, 3 फरवरी 1975 को, 3 फरवरी 1976 को। और दोस्तों इससे ये तो पता लगता है 3 फरवरी के दिन ये अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन कौन सी सन में लागू हुआ था? तो 1973 में 3 फरवरी 1973 को राजस्थान लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था, लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्य का लेखक है? मधुसूदन ओझा, श्री कृष्ण राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, सीता भट्ट, सीताराम भट्ट, पर्णिकार। दोस्तों सीता भट्ट जो पर्णिकार हैं ये निम्नलिखित में से जयवंश महाकाव्य के लेखक हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न। अर्थरना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों ये प्रश्न है यहाँ तक। प्रतिहार वंश के द्वारा, चौहान वंश के द्वारा, गोहिल वंश के द्वारा, परमार वंश के द्वारा। मंडलेश्वर जो मंदिर का निर्माण वो परमार वंश के द्वारा करवाया गया था। निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खरलाई आश्रम की स्थापना की? गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, माणिकलाल ब्रह्मा ने, शुभाराम कुमावत ने। माणिकलाल दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों का प्रश्न। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की? मूणोत नैणसी ने, नरोत्तम स्वामी ने, दयालदास ने, बांकीदास ने। दयालदास के द्वारा जो है देश दर्पण की रचना की गई थी। मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? मार्च में, फरवरी में, जून में, अप्रैल में। दोस्तों अप्रैल इसका करेक्ट आंसर होगा।
शरद महोत्सव का आयोजन माउंट आबू में कब किया जाता है? दोस्तों शरद जो महोत्सव है इसका आयोजन माउंट आबू में किया जाता है, लेकिन कौन से माह में किया जाता है? नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, अक्टूबर में। शरद महोत्सव का जो आयोजन होता है माउंट आबू में, ये दिसंबर में किया जाता है और माउंट आबू जो है सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 में, 1945 में, 1942 में, 1946 में। आचार्य तुलसीदास के द्वारा अणुव्रत आंदोलन का जो है सूत्रपात 1949 में किया गया था। 120 शब्द बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जसनाथ जी ने, रामचरण जी ने, दादू दयाल जी ने, जाम्बो जी ने। 120 शब्द बाणियाँ का जो नामक ग्रंथ की रचना है वो जाम्बो जी द्वारा की गई थी। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। नाथद्वारा दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं ब्यावले, कव्वाली, पावड़े, लांगुड़िया। ब्यावले जो है दोस्तों रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हमने आपको जो भी प्रश्न करवाए हैं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे दोस्तों आपको पता हो कल जो है जेल पर रिजल्ट, कल शाम को 30 अगस्त 2025 को जेल पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। अब उसमें 10,000 से भी अधिक बच्चे पास किए गए। अगर आपका उसमें लिस्ट में नंबर आ गया तो अच्छी बात है, आप कमेंट करके बताएं आपका आप जान पहचान में किसी का सिलेक्शन हुआ हो तो। अगर दोस्तों आपने भी जेल प्रहरी की एग्जाम दी थी और जेल प्रहरी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो चतुर्थ श्रेणी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चतुर्थ श्रेणी के आप दिन रात एक करके इन जो 18 दिन आपके पास बच रहे हैं इनमें आप मेहनत करें और इनसे अपना सिलेक्शन पक्का करें। दोस्तों अगर आप चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते, इन 18 दिनों में आप कड़ी मेहनत से भी अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। रात दिन एक करके आप 18 दिन का पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, सब सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है। धन्यवाद, राम राम। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ आप इस भी सपने पूरे हो और आप इस परीक्षा में सफल हों। धन्यवाद।